दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी लेके। दोस्तों आज की ये जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये जो स्टोरी है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा, उन वर्ड्स की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा और उसके अलावा जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये जो स्टोरी है इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है एक्सपीरियंस, जिसका मतलब होता है अनुभव। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें और आप कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीख सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आर डिसिपल वेंट टू हिज गुरु एंड सैड। क्या मतलब हुआ? डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्टोरी के अंदर कई सारी सेकंड फॉर्म भी सीखेंगे। तो क्या मतलब हुआ? आ डिसिपल वेंट टू हिज गुरु एंड सैड। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा, सर टेल मी हाउ टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम माइजरी। क्या मतलब हुआ? सर टेल मी कि श्रीमान जी मुझे बताएं, हाउ टू गेट रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है कि चीज़ से मुक्त होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउ टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम माइजरी। और माइजरी का मतलब होता है कष्ट, परेशानी, मुसीबत या दुख, उन्हें माइजरी कहते हैं। तो उसने क्या कहा कि सर आप मुझे बताएं, श्रीमान आप मुझे बताएं कि चिंता से, परेशानी से कैसे मुक्त हों। द क्वेश्चन वॉज स्मॉल। जो क्वेश्चन था, वो सवाल जो था वो छोटा था, बट इट नीडेड आ वेरी डिटेल्ड आंसर। लेकिन जो क्या था, इसकी ज़रूरत थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी? अ वेरी डिटेल्ड आंसर। डिटेल्ड आंसर का मतलब हुआ विस्तृत जवाब। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन था वो छोटा था, लेकिन जो ज़रूरत क्या थी, इसके विस्तृत जवाब की। चलिए आगे देखिए। द गुरु सेड। गुरु ने कहा, यू जस्ट डू वन थिंग। आप बस एक काम करो, फाइंड समवन। आप किसी को ढूंढो, हु इज़ फ्री फ्रॉम माइजरीज। देखिए जो वर्ड है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। तो क्या मतलब हुआ? गुरुजी ने क्या कहा? गुरु सैड यू जस्ट डू वन थिंग। आप बस एक काम करो, फाइंड समवन, किसी को ढूंढो, हु इज़ फ्री फ्रॉम माइजरीज, जो दुखों से, कष्टों से दूर हो। एंड आस्क हिम, और उससे कहो, टू लैंड हिज शूज़ टू यू। लैंड का मतलब होता है उधार देना। और उससे कहो कि वो आपको अपने जूते उधार दे दे फॉर ए डे, एक दिन के लिए। आई शैल देन टेल यू हाउ टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम माइजरी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कष्टों से कैसे मुक्त हों। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें। द डिसिपल देन वेंट टू अ हाउस होल्डर। हाउस होल्डर का मतलब होता है गृह स्वामी, या कह सकते हैं इसको मकान का मालिक। तो जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो फिर एक मकान मालिक के पास गया, एक गृह स्वामी के पास। एंड सैड, और कहा, इट इज़ अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष होना, दिखाई पड़ना स्पष्ट रूप से। तो क्या उसने कहा? इट इज़ अपरेंट, मतलब ये प्रत्यक्ष है, दैट की यू आर फ्री फ्रॉम माइजरीज। आप जो है वो दुखों से, आप कष्टों से मुक्त हो। जस्ट लैंड मी योर शूज़ फॉर अ डे। आप मुझे अपने जूते एक दिन के लिए उधार दे दो। चलिए आगे देखिए। द हाउस होल्डर सेड, जो मकान मालिक था उसने कहा, दैट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। माई नेबर इज़ अ विकेट पर्सन। विकेट का मतलब होता है चालाक, धूर्त। तो क्या मतलब हुआ? माई नेबर इज़ अ विकेट पर्सन। और दोस्तों ये जो वर्ड है विकेट, ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसने क्या बोला? मेरा जो नौकर है वो एक चालाक आदमी है, विकेट पर्सन मतलब धूर्त आदमी है। ही हैज़ मेड माई लाइफ मिजरेबल। और देखिए जब हम हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैज़ मेड माई लाइफ मिजरेबल। उसने मेरे जीवन को दयनीय बना दिया है। मिजरेबल मतलब दयनीय या फिर कष्टदायी। उसने मेरे जीवन को कष्टदायी बना दिया है, दुखी बना दिया है। द डिसिपल दैन वेंट टू अनदर हाउस होल्डर। फिर क्या हुआ? जो डिसिपल था, शिष्य था, फिर वो एक दूसरे मकान मालिक के पास गया। हाउस होल्डर मतलब मकान मालिक। एंड रिपीटेड हिज डिमांड, और उसने अपनी डिमांड को, अपनी मांग को रिपीट किया, मतलब दोहराया। द हाउस होल्डर सैड, जो हाउस होल्डर था, मकान मालिक था, उसने कहा, क्या कहा उसने? माई वाइफ हैज़ मेड माई लाइफ मिजरेबल। मेरी पत्नी ने मेरे जीवन को दुखी बना दिया है, कष्टदायी बना दिया है। ऑफन अक्सर,
आई फील मतलब मुझे महसूस होता है, आई फील लाइक लिविंग माई होम मतलब मुझे महसूस होता है, या फिर क्या इस लाइन का क्या मतलब, ऑफन आई फील लाइक लिविंग माई होम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना घर छोड़ दूँ, एंड बिकम एन एस्टिक और एक एस्टिक बन जाऊँ, एस्टिक मतलब सन्यासी। तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरी पत्नी ने मेरे जीवन को बहुत दुखी किया हुआ है, मतलब कष्टदायी बनाया हुआ है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, लिविंग माई होम अपना घर छोड़ दूँ और एक सन्यासी बन जाऊँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन फ्री फ्रॉम माइजरीज, अगर आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जो कि कष्टों से आज़ाद हो, बेटर ये अच्छा होगा नॉक सम अदर डोर, किसी और दरवाजे पर दस्तक दो, या कोई और दरवाज़ा खटखटाओ। चलिए उसने भी इसको ऐसा जवाब दे दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द डिसिपल वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, जो डिसिपल था जो शिष्य था वो डोर टू डोर गया, मतलब हर दरवाजे पर गया। बट एवरी हाउस होल्डर, लेकिन जो हर कोई जो घर का मालिक था, एंड ही हैड हिज ऑन टेल ऑफ माइजरीज, उसकी अपनी ही एक दुखों की कहानी थी। द डिसिपल नॉक्ड एट 100 डोर्स, जो डिसिपल था शिष्य था उसने मतलब 100 दरवाज़ों पर दस्तक दी, खटखटाए, बट कुड नॉट फाइंड इवन वन हाउस होल्डर फ्री फ्रॉम माइजरीज, लेकिन उसे एक भी मकान मालिक ऐसा नहीं मिला जो कि फ्री फ्रॉम माइजरीज मतलब कि जो दुखों से आज़ाद हो। चलिए आगे देखिए। एट एंड ऑफ द डे मतलब दिन के आखिर में, मतलब आखिरी समय में, द डिसिपल वेंट बैक टू हिज गुरु। वेंट बैक मतलब होता है वापस जाना। जो डिसिपल था वो क्या करा उसने, द डिसिपल वेंट बैक टू हिज गुरु, वो अपने गुरु के पास वापस चला गया। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। चला गया एंड सैड, और कहा आई हैव नॉक्ड एट ऑलमोस्ट एवरी डोर, मतलब मैंने लगभग हर दरवाजे पर दस्तक दी है, खटखटाया है, बट लेकिन हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल पर्सन। तो क्या मतलब हुआ, हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड, लेकिन नहीं ढूंढ पाया हूँ या ढूंढ सका हूँ, अ सिंगल पर्सन एक भी आदमी, फ्री फ्रॉम माइजरीज, जो कि फ्री फ्रॉम माइजरीज मतलब दुखों से मुक्त। ईच वन हैज़ ए डिफरेंट टेल, हर किसी की एक अलग कहानी है। वाइल समवन इज ब्लेमिंग हिज वाइफ, कोई जो है अपनी पत्नी को दोष दे रहा है। सम अदर्स आर ब्लेमिंग देयर चिल्ड्रन, कोई अपने बच्चों को दोष दे रहा है, और द नेबर्स या फिर पड़ोसियों को। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। द गुरु देन सेड, फिर गुरु ने कहा, आई शेल नाउ टेल यू द सीक्रेट ऑफ बींग फ्री फ्रॉम माइजरीज। अब उन्होंने क्या कहा कि अब मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा, मतलब कि राज बताऊंगा किस चीज़ का, ऑफ बींग फ्री फ्रॉम माइजरीज मतलब कष्टों से आज़ाद होने का, अब मैं आपको राज बताऊंगा। चलिए आगे देखिए, ये काम की बात है, ये हमें भी समझनी चाहिए। डू नॉट ब्लेम अदर्स, ब्लेम का मतलब होता है दोष डालना, किसी पर दोष लगाना। डू नॉट ब्लेम अदर्स, दूसरों पर दोष मत लगाओ। फॉर योर सफरिंग्स, देखिए जो वर्ड है सफरिंग्स, ये नाउन है जिसका मतलब होता है तकलीफ़ें। तो गुरुजी ने क्या कहा, डू नॉट ब्लेम अदर्स, दूसरों पर आरोप मत लगाओ, दूसरों को दोष मत दो। फॉर योर सफरिंग्स, अपनी तकलीफ़ों के लिए। लुक इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब होता है अंदर की ओर, अंदर। तो क्या मतलब हुआ, लुक इनवर्ड्स, मतलब अपने अंदर देखो। रादर देन ब्लेमिंग अदर्स, रादर देन मतलब होता है बजाय, रादर देन ब्लेमिंग अदर्स मतलब दूसरों को दोष देने की बजाय। तो गुरुजी ने क्या कहा, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लुक इनवर्ड्स, अपने अंदर देखो, रादर देन ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देने की बजाय। compete with yourself, खुद से मुकाबला करो। एंड नॉट योर राइवल्स, अपने प्रतिद्वंदियों से नहीं। डू नॉट चेंज योर गोल्स, अपने उद्देश्यों को मत बदलो, लक्ष्यों को मत बदलो। जस्ट बिकॉज, क्योंकि अदर्स आर गोइंग अ डिफरेंट वे, क्योंकि दूसरे जो हैं वो अलग रास्तों पर जा रहे हैं, तो इसके लिए अपने रास्ते मत बदलो, अपने लक्ष्यों को मत बदलो। लिसन टू योर कॉन्शियस, दोस्तों ये जो वर्ड है नाउन है कॉन्शियस, इसका मतलब होता है अंतरात्मा। तो क्या मतलब हुआ, लिसन टू योर कॉन्शियस, अपने अंतरात्मा को सुनो, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। दैट इज़ द ओनली वे, सिर्फ ये एक रास्ता है, इकलौता रास्ता है। टू बी फ्री फ्रॉम वर्ल्डली माइजरी, सांसारिक दुखों से दूर होने का, मुक्त होने का। देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी बात गुरुजी ने बताई है, इससे हमें भी सीखने को मिलता है अपने जीवन में। तो उन्होंने क्या बताया गुरुजी ने, दैट इज़ द ओनली वे, मतलब उन्होंने बताया लिसन टू योर कॉन्शियस, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। दैट इज़ द ओनली वे, मतलब यही एक तरीका है टू बी फ्री फ्रॉम वर्ल्डली माइजरीज, मतलब सांसारिक दुखों से दूर होने का। वर्ल्डली मतलब सांसारिक, उन दुखों से मुक्त होने का। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है।
द डिसिपल सेड, जो शिष्य था उसने कहा, आई गेट योर मैसेज, मुझे आपका मैसेज मिल गया, संदेश मिल गया, बट लेकिन दिस इज़ समथिंग, ये ऐसा है, दिस इज़ समथिंग यू कुड हैव टोल्ड मी जस्ट व्हेन आई पोज्ड एनी माई क्वेश्चन, कि जब मैंने आपसे सवाल पूछा था आप मुझे ये तब भी बता सकते थे, ऐसा उसने कहा। द गुरु एडिड, गुरु ने जोड़ा या गुरु ने कहा, ट्रुथ इज़ सम टाइम बिटर टू स्वेलो, बिटर मतलब कड़वा, तो और ट्रुथ मतलब सच, और स्वेलो मतलब निगलना। तो इस लाइन का क्या मतलब, गुरु जी ने क्या कहा, ट्रूथ इज़ सम टाइम बिटर टू स्वेलो, मतलब कई बार जो सच होता है उसको पचाना या फिर उसको निगलना कड़वा होता है। हैड आई गिवन यू दिस मैसेज राइट व्हेन यू पोज्ड योर क्वेश्चन, कि अगर मैंने अगर आपको मैंने ये संदेश दिया होता जब आपने मुझसे ये सवाल पूछा था, यू वुड नॉट हैव हीडेड, आपने ध्यान नहीं दिया होता। नाउ यू हैव योर सेल्फ सीन एंड रियलाइज्ड दैट, अब आप खुद अपने आप मतलब ये देख चुके हो, योर सेल्फ मतलब खुद अपने आप, नाउ यू हैव योर सेल्फ सीन, आप खुद देख चुके हो, एंड रियलाइज्ड और महसूस कर चुके हो, दैट की द रूट कॉज, रूट मतलब कि मुख्य कारण या मूल वजह, जो मुख्य कारण है, द रूट कॉज ऑफ माइजरी, जो मतलब कि दुखों का जो मूल कारण है, विद मोस्ट पीपल, अधिकतर लोगों के साथ, इज़ दैट, वो क्या है, दे ब्लेम अदर्स, वो दूसरों पर ब्लेम देते हैं, मतलब दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दोष देते हैं, फॉर देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के लिए, विच इज़ नॉट करेक्ट, जो कि उचित नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम माइजरीज, अगर आप माइजरी से मतलब दुखों से, कष्टों से आज़ाद होना चाहते हो, लुक इनवर्ड्स, अंदर देखो, अपने अंदर देखो, डू नॉट ब्लेम अदर्स, दूसरों को दोष मत दो, फॉर योर सफरिंग, अपनी तकलीफ़ों के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जो इस कहानी का, इस स्टोरी का जो संदेश है बहुत ही अच्छा है। जैसा गुरुजी ने बताया, हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को ब्लेम देते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, लेकिन लेकिन ये भी सच है कि हम अपने अंदर कभी नहीं झांकते, और यदि हम अपने अंदर झांकें, अपनी गलतियों को भी देखें, तो हम कभी भी दूसरों को दोष नहीं देंगे और अपनी परेशानियों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सजेशन हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।